कंटिन्यू जो है क्लास चलेगी और चैप्टर वाइज चलेगी। वही क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम जो है आज मिश्रण वाले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो हम मिश्रण वाले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, एलिगेशन चैप्टर का जो पहला ही क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। और आप ये मान के चलिए कि ट्रिक से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, फिर आपको करने के लिए दूंगा, और जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा उसे कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के दे दूंगा आपको कि सही आंसर क्या है, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 56 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय, वो कह रहा कि 56 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 56 है, 56 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 82 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि उसका क्रय मूल्य 67 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ये कह रहा हो, वो कह रहा कि ये 56 रुपये प्रति किलोग्राम की जो चाय है वो 82 रुपये प्रति किलोग्राम। एक चाय देखो, एक चाय का रेट है 56 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरे चाय का रेट है 82 रुपये प्रति किलोग्राम। लेकिन वो कह रहा है कि अगर इनको मिक्स करके जो है हम इनको मिक्स करें तो किस रेट में, किस रेशियो में मिक्स करें इनको कि उनका जो रेट है वो कितना हो जाए, क्रय मूल्य कितना हो जाए, 67 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है, आपने कुछ नहीं करना। जैसा आपको दे रहा 56 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय दे रहा, चीनी दे रहा, गेहूं चावल कुछ भी दे सकता है, तो वो लिखना आपने 56 रुपये प्रति किलोग्राम। फिर दे रखा 82 रुपये प्रति किलोग्राम के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए, तो फिर लिख दिया 82 रुपये। तो कह रहा हूँ कि क्रय मूल्य 67 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, तो ये 67 आपने यहाँ लिखना है इन दोनों के बीच में। ये 67, ये 56 हो गया, ये 82 हो गया, और जितना वो होना होगा, जितना वो बोला कि इतना रुपए हो जाए, उसको आप बीच में लिखोगे। आप इसको क्या करोगे, इसको इधर क्रॉस में माइनस करोगे और इसको इधर क्रॉस में माइनस करो। मतलब आपको क्या करना है कि 82 में से 67 को माइनस करना है, और इधर जो आपको 67 में से आपको 56 को माइनस करना है। यानी कि कुल मिला के अगर ये बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करना है, ये बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करना है, ये बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करो, ये बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करो। तो अब देखो 82 में से आप 67 को माइनस करोगे तो देखो आपका कितना जाएगा, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ पे बचेगा 1, यानी कि 15 बच गया। और यहाँ पे देखो 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, और यहाँ पे बचा आपका कितना, 6 में से 5 गया 1, तो 15:11 के रेशियो में इसको मिलाना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, 15:11। देखो इस तरीके से। एक क्वेश्चन और देखते हैं और फिर मैं इसी टाइप का आपको और क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। जैसे ये आपको, आप देखिए यहाँ पे वो कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है 6 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं, गेहूं ही बोल रहा, 6 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं 10 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि क्रय मूल्य 7 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 6 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं 10 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाने। तो हमने 6 लिख दिया, 10 लिख दिया। उसका जो मूल्य है वो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 7 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 7 आप यहाँ पे लिख दोगे इनके बीच में। तो इसको इधर माइनस करना है और इसको इधर माइनस करना है। तो देखो 10 में से 7 जाएगा, यहाँ पे माइनस करोगे, इधर आपका क्या हो जाएगा, 7 में से 6 को माइनस करोगे तो 10 में से 7 गया 3 और 7 में से 6 गया 1, तो 3:1 के अनुपात में इनको मिलाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके पास ये आंसर हो जाएंगे। तो ठीक है, आपको इस तरीके से इसको करना है। अब जरा मैं आपको दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टाइप लेके आ रहा हूँ। मैं आपको 2 टाइप बता रहा हूँ एक साथ। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि जो आपके क्वेश्चन होंगे उनको आपको जो 2-2 करके जो है मैं 2 इस टाइप के क्वेश्चन दूंगा और 2 आपके उस टाइप के दूंगा जो मैं दूसरा टाइप अब लेके आ रहा हूँ। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास वाले 24 रुपये 20 पैसे वाले, और दूसरा चावल है 18 रुपये 50 पैसे वाले। आप समझो जरा। तो वो कह रहा कि एक रेट के ये चावल है, एक रेट के ये वाले चावल है। तो वो कह रहा कि ये वाले चावल तो हम 70 किलोग्राम ले लेंगे, लेकिन वो कह रहा कि ये वाले चावल भी लेंगे कुछ, पर कितने लेंगे ये वाला चावल, यही निकालना है कि जब हम इन दोनों को मिलाएंगे ना तो उसको 23 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देंगे। तो हमें फ़ायदा कितना होना चाहिए, 15% का फ़ायदा होना चाहिए। तो कितने लेंगे ये वाले, तो ये निकालना हमें। तो भाई जो क्रॉस करते थे ना हम, क्रॉस वाली ट्रिक जो हम अभी कर रहे थे, ये वाली ट्रिक आपने देखा होगा। अभी हमने ये वाली ट्रिक जो करी, ये वाली क्रॉस, तो इस ट्रिक का हम यूज करेंगे इसमें। लेकिन इस ट्रिक का यूज करने के लिए हमें यहाँ पे जो है बीच में लगाने के लिए एक नंबर चाहिए जो यहाँ पे नहीं है दिया हुआ। और वो नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, वो नंबर मिलेगा आपको यहीं से। ये देखो यहाँ से मिलेगा आपका तीसरा क्रय मूल्य। हम लिख देते हैं यार यहाँ पे कि तीसरा क्रय मूल्य आपको कहाँ से मिलेगा, वो यहाँ यहीं से मिलेगा तीसरा क्रय मूल्य। कैसे कि आप ये 23 लिखोगे, 15% का लाभ बोल रहा हो, है ना। कितना बोल रहा हो, 15% का लाभ।
तो आप सीधे 100/115 लिख देना, आपका जो 15% का लाभ निकल के आ जाएगा। 100/115 लिखना। आप जो इसको करोगे 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, ये 20 बार चले गया, इसमें जाएगा 5 दूनी 10, 5 या 15, देखो 23 से 23 कैंसिल, तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम आ गया। तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम आ गया, तो तीसरा क्रय मूल्य आपका 20 आ गया, तो आपका 20 यहाँ पे आ गया। अब आप इसको क्रॉस करोगे और क्रॉस करने के बाद देखो जरा क्या करना है इसमें, अभी जो है बहुत कुछ करना है बाकी है इसमें, लेकिन इससे सरल ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको अब क्रॉस करना उसी तरीके से जो आपने पहला वाला क्वेश्चन किया था। आप 20 इसमें से 20 में से आपको माइनस करना 18.50, और इधर आपका क्या हो जाएगा कि 24.20 में से माइनस करना आपको ये 20 को। तो आप इसमें से माइनस करो इसको, तो भाई क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, तो यहाँ पे आपका 1.50 बच गया। यहाँ पे आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 24.20 में से माइनस करोगे तो आपका बचेगा 4.20 यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ पे देखो 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, आपका ये देखो 0 से 0 कैंसिल, तो क्या हो गया आपका 15:42। वैसे 3 से कट रहा है ये, तो 3 से कट रहा है तो कितने बार जाएगा, 3 पंजे 15, और यहाँ पे जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये आ गया आपका 15:14। अब देखो भाई कैसे निकालोगे अब इसको एक लाइन में। हमने क्या करना है यहाँ पे कि उसने कहा कि इसके तो हम 70 किलोग्राम लेंगे, कह रहा है कि इसके कितने लेंगे, कि अगर इसको 23 रुपए की दर से भी बेचेंगे तो हमें 15% का लाभ हो जाएगा। तो इसका तो हमने काम खत्म कर दिया, लेकिन अब काम इसका है कि ये तो 70 किलोग्राम ले रखे, तो ये कितने लेने हैं, तो हमें इनका रेशियो मालूम हो गया, इनका रेशियो चल गया पता हमें कि ये 5 है, अगर इसके 5 किलो लेंगे तो इसके 14 लेंगे, सीधी सी बात है। ये आपका रेशियो का मतलब है कि इसको 5 लेना तो इसको 14 लेना है, तो सीधी सी बात है, इसके ले रखे उसने 70, तो आपको क्या करना है 14 के बराबर लिखना है 70, और फिर 5 के बराबर आप निकाल दो। कैसे कि देखो आपको क्या करना है, जिसका दिया हुआ होगा ना वो लिख दो आप लोग, कि 14 के बराबर क्या हो जाएगा आपका 70 किलोग्राम हो जाएगा। तो हमने निकालना किसका, ये का, इसका निकालना, और इसका रेशियो कितना है हमारा 5, तो 5 के बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको क्या करना है 70 गुणा, जिसको निकालता है वो हमेशा मल्टीप्लाई में जाता है। यही चीज़ आपकी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस हर जगह काम आएगी, जिसको निकालता है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये वाला नंबर कहाँ आता है अपॉन में, देखो 14 पंजे 70, तो ये 5 बार चले जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 5 पंजे 25 किलोग्राम, तो 25 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा भाई। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मैं और जरा सेम टाइप का कर रहा हूँ, फिर जो हमने इससे पहले करवाए थे 2 क्वेश्चन उस टाइप के दूंगा और 2 क्वेश्चन आपको इस टाइप के दूंगा करने के लिए, घर के लिए, है ना। मतलब आपको अपने आप करना है, और फिर मुझे जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना कि किसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जरा, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन करते हैं, एक बस नंबर चेंज करेंगे जरा। भाई यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे भाई, आप लोग ध्यान। वो कह रहा है कि एक तो आपके पास चीनी, मतलब 2 टाइप की चीनी है आपके पास, एक चीनी का रेट तो 18 रुपये प्रति किलोग्राम, और दूसरे चीनी का रेट है 14 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब एक चीनी मिलती है आपको 18 रुपये में 1 किलोग्राम, और एक चीनी मिलती है 14 रुपये में 1 किलोग्राम। तो वो कह रहा कि इन दोनों को हमने मिलाना है आपस में, पर मिलाना कैसे, कि इसके तो लेंगे हम 23 किलोग्राम, और वो कह रहा कि इसके कितने किलोग्राम लेंगे, इसके तो 23 किलोग्राम लेंगे, और इसके जितने किलोग्राम भी लेंगे उन दोनों को आपस में जब मिला देंगे तो उसको हम 18.48 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचेंगे, और फिर हमें फायदा क्या हो जाएगा, 10% का फायदा हो जाएगा। तो कह रहे कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हमें कितनी चीनी बेचनी पड़ेगी, तो इसी को निकालना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है इसमें, मैंने कहा था 2 रेशियो तो आपके हो गए, यहाँ पे तीसरा रेशियो लेने के लिए, क्योंकि क्रॉस वाला हम ट्रिक यूज करेंगे, तो तीसरा रेशियो आपको यहाँ से मिलेगा। मतलब हमने निकालना है यहाँ से पहले, सबसे पहले तीसरा क्रय मूल्य, तीसरा क्रय मूल्य निकालोगे आप। तो तीसरा क्रय मूल्य आपको कैसे निकलेगा, यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये 18.48 लिखा था, ये आपका लिखा 10% का लाभ, तो आपने 100/10% का लाभ मतलब 110 लिख दोगे। 20% का लाभ बोलोगे तो 120 लिखोगे अपॉन में, 20% की हानि बोलोगे तो 80 लिखोगे अपॉन में, 20% के 10% की हानि बोलता अपॉन में तो 90 लिखते हैं ना। तो आप देखो इसको हम इससे जो है कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो आप चाहो तो 2 जीरो हटा के अपॉन में 100 भी लिख सकते हो। देखो ये एक हिसाब से पॉइंट हटाने का तरीका कि पॉइंट यहाँ से खत्म हो जाएगा, है ना। आप अपॉन में 100, यहाँ पे देखो 11 का भाग दोगे तो 11 एकम 11, कितना बचेगा यहाँ पे 7 बचेगा, 74 हो जाएगा। 11 छके 66, कितना बचेगा 8 88 होगा, 11 8 88, ये इतना हो गया आपका, है ना। आप देखो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा,
तो इसको आप देखो भाग दोगे जब इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 16.8 रुपये, 16.8 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो ये 16 जो आपका यहाँ पर आ जाएगा, 16.8 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 16.8 रुपये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखो भाई 16.8 में से हमने माइनस करना है 14, और इधर आ जाएगा आपका 18 में से माइनस करना है आपको 16.8 को। तो जब आप इसको माइनस करोगे इसमें से तो क्या हो जाएगा, ये देखो इसमें से जब माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 16 में से 14 गए तो आपका हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 18 में से इसको माइनस करोगे, तो जब आप इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ से हासिल जाएगी 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे कितना बचेगा 7, तो 7 में से 6 गया 1.2, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 4 से जाएगा 4 7 28 और 4 3 12, तो हो गया बस 7.3 हो गया। अब देखो भाई यहाँ पे आप लोग देखना कि उसने क्या कहा था, फिर से जरा क्वेश्चन को देखो और फिर हम यहाँ से आंसर निकालेंगे। इसका काम हमारा खत्म हो गया। कैसे कि उसने कहा था कि 18, एक तो 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी है, एक तो मतलब 18 की रेट वाली चीनी है, एक 14 के रेट वाली चीनी है। वो कह रहा है कि 14 की तो हम 27 किलोग्राम लेंगे, तो परंतु इसकी कितनी लेंगे कि जब हम इन दोनों को मिलाएंगे आपस में तो इस रेट से बेचने पर 10% का लाभ हो जाएगा। तो हमने इसका काम खत्म कर दिया। इससे हमने तीसरा रेशियो लिया था, तीसरा रेशियो लेके क्रॉस कर दिया तो हमारा जो 7:3 आ गया, मतलब इसकी 3 किलो लेंगे तो इसकी 7 किलो लेनी पड़ेगी। तो अब जो है हमें यहाँ पे जो है क्या करना है कि इसके दे रहे हो 27 किलोग्राम, तो इस वाले के 14 के 27 है तो 14 का रेशियो 3 है, 18 के हमें पता नहीं है पर 18 का रेशियो 7 आया, तो इसका 14 का रेशियो जो 3 है तो इस 3 के बराबर हमें क्या रखना है, जो आपका ये 27 किलोग्राम है, तो 27 किलोग्राम हम इसके बराबर रखेंगे। तो हमें निकालना है इसका 18 का, तो 18 का रेशियो 7 है तो 3 बराबर इतना, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, तो 27। जिसको निकालता हूँ वहीं पे देखो, जिसको निकालेंगे वो मल्टीप्लाई में जाएगा, 7 को निकालना 7 मल्टीप्लाई में, और ये 3 कहाँ आ जाएगा अपॉन में, तो 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 और 9 7 63, तो 63 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। तो अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिर से जो है इसको समझा भी दूंगा आपको। लेकिन मैं अभी जो है 2 क्वेश्चन इस टाइप के दे रहा हूँ, जो 2 क्वेश्चन मैंने अभी करवाए, और जो 2 क्वेश्चन सबसे पहले करवाए 2 मैं उस टाइप के आपको दे रहा हूँ। आपको करने हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो आगे जो है दूसरी क्लास में मिलते हैं। दूसरी क्लास हम इससे आगे की ट्रिक लेके आएंगे और बहुत बेहतरीन ट्रिक आएगी आगे भी, जो इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछता है भाई, ठीक है ना। तो जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो हम चैप्टर वाइज जो ऐसे करके ट्रिक वाले क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने।